सर ये पीपीपी क्या है? सर ये पीपीपी है परचेजिंग पावर पैरिटी। सर परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि रुपए की, अगर हम अपनी करेंसी की बात करें, रुपए की खरीदने की क्षमता कितनी है। यानी एक नोट लेके जाइए, आप इसको थोड़ा महसूस कीजिए। आप एक नोट लेके गए, अब आपको 2 किलो आलू मिला, ठीक है, और आप यहीं पर ये बास्केट पूरा फुल ऑफ नोट लेके गए, पूरी आपने अटैची फिल करके आप नोट लेके गए, तब आपको 2 किलो आलू मिला। सर किस नोट की परचेजिंग पावर ज्यादा है? एक नोट दिया और 2 किलो मिल गया, किसकी ज्यादा है परचेजिंग पावर? एक नोट वाले की। इतना लेके गए और 2 किलो आलू मिला, तो उस नोट की परचेजिंग पावर बहुत कम है। परचेजिंग पावर समझ आ गया? अब सर ये परचेजिंग पावर पैरिटी है क्या? सर हमारा मान लीजिए एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 60 रुपी, जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट होता है वो ये है ना। अभी मान लेते हैं, या आप इसको 68 कर लीजिए फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। सर यहां पर इंडिया में एक आप मान लीजिए एप्पल की वैल्यू है 17 रुपीज। तो सर इंडिया में कितने आप एप्पल खरीद लेंगे 68 रुपीज में? 4 एप्पल खरीद लेंगे। लेकिन यूएसए में केवल उसका $1, यूएसए का $1 एक ही एप्पल खरीद पाता है। तो एक एप्पल की कीमत यूएसए में $1 है और इंडिया में 17 रुपए है। यानी हम अपने $1, अगर कोई वहां से $1 लेके इंडिया आएगा, तो सर वो उसी $1 में जो एक एप्पल खरीदता था वहां पर, इंडिया आके वो 4 एप्पल खरीद लेगा। तो सर कहां पर उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा हुई डॉलर की, इंडिया में या वहां पर? तो वहां पर एक नोट लेके गया $1 का, उसको 1 एप्पल मिला। इंडिया में आया $1 लेके गया, 4 एप्पल मिले। क्यों? क्योंकि 68 रुपीज है उसका कन्वर्जन रेट। तो अगर उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें कि दोनों जगह एक ही एप्पल लें, तो कन्वर्जन रेट क्या होगा? सर कन्वर्जन कितना होगा? $1 इक्वल टू 17 रुपीज। अगर परचेजिंग खरीदने की क्षमता देखें तो हमारे 17 रुपए में जितना एप्पल आ रहा है उनके $1 में आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर हुई ना। तो $1 पीपीपी के अनुसार कितना होना चाहिए? 17 रुपीज के अनुसार होना चाहिए। और अगर पीपीपी से अगर जीडीपी देखें तो सर 4 गुना हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? 17 चौको 68, तो 4 टाइम्स बढ़ गई जीडीपी। और इस हिसाब से जीडीपी एट पीपीपी कन्वर्जन रेट के हिसाब से सर हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी अर्थव्यवस्था है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पास। किसके अनुसार? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और अगर पीपीपी के अनुसार देखें सबसे बड़ी किसकी है सर? चाइना की, देन यूएसए, देन इंडिया। अगर पीपीपी के अनुसार काउंट करें, पीपीपी एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हुए, सर पीपीपी एक्सचेंज रेट में परचेजिंग पावर देखते हैं उस पैसे का, उस नोट का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।